प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु जीएस पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़कर आप अपने परीक्षा को और बेहतर कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इसमें जो टॉप 50 क्वेश्चंस को लिया गया है, ये 50 प्रश्न बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और प्यारे साथियों, यदि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस करवाया जा रहा है इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इसमें पहला प्रश्न है साथियों, पहला आपका हड़प्पा सभ्यता से है। प्रश्न है साथियों, हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजकर्ता कौन था? प्यारे साथियों, क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजकर्ता कौन था? मतलब हड़प्पा सभ्यता का खोज जो किया है सबसे पहले कौन किया था? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम? साथियों, हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजकर्ता जो था वो दयाराम साहनी जी थे, अर्थात ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? प्यारे साथियों, यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, जरूर इन सब से एक प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए इन सब चीजों को मुख्य रूप से बिंदुवार रूप से आपको याद होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, इसमें क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? साथियों, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। आप जरूर एक बार इस पर डिटेल वीडियो करवाएंगे, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है साथियों, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, गांधी जी को, तिलक जी को या फिर दयानंद सरस्वती जी को? साथियों, आधुनिक भारत का निर्माता जो कहा जाता है वो राजा राम मोहन राय, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 370, संविधान में कुल मिला के अनुच्छेद प्यारे साथियों 395 है। इस 395 में जो 370 नंबर का अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? साथियों, वो संबंधित है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य देने की दर्जा से, अर्थात ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके सामने ये रहा। प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा, जो संविधान होती है प्यारे साथियों उसमें जो भी करेक्शन होता है उसको संशोधन कहा जाता है, तो किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? प्यारे साथियों, वो संविधान संशोधन था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? साथियों, भीमबेटका जो है सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन प्यारे साथियों, ये भीमबेटका है क्या? याद रखना प्यारे साथियों, ये भीमबेटका जो है ये पूरा स्थल है, ठीक है, याद रखना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? याद रखना है साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जांघ की हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की होती है, स्टेपिज हड्डी। याद रखना है, सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होती है जिसका नाम फीमर हड्डी है, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान में होती है सबसे ऊपर, और उस हड्डी का क्या नाम है? स्टेपिज। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी तत्व का खोज किसने किया था? साथियों, रेडियोधर्मी तत्व अर्थात रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खोज जो किया था वो किया था मैडम क्यूरी, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी जान ले। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस किसने करवाया था? सबसे पहले बनाने का प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाला व्यक्ति था प्यारे साथियों कुमार गुप्त। कौन? कुमार गुप्त। और ये कुमार गुप्त जो था प्यारे साथियों, ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। किस वंश के? गुप्त वंश के। और ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्यारे साथियों 5वीं शताब्दी के आसपास बना था, ठीक।
और इस नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने का काम या फिर ध्वंस करने का काम जो किया था प्यारे साथियों वो बख्तियार खिलजी होगा। अभी बेगूसराय के आसपास बख्तियारपुर स्टेशन भी है। सोचिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय जो पढ़ाने के लिए फेमस था, उसको तोड़ने वाला व्यक्ति का नाम था बख्तियार खिलजी, और इसी व्यक्ति के नाम पे पटना में के आसपास एक स्टेशन भी है। कैसी दुर्भाग्य है। तो प्यारे साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस किसने करवाया था बख्तियार खिलजी, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये खिलजी वंश का ही एक शासक था साथियों। जैसे दिल्ली सल्तनत में कई शासक था, उसमें से एक शासक ये भी था बख्तियार खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में परमाणु परीक्षण पोखरण टू किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था। प्यारे साथियों, भारत में परमाणु परीक्षण जो हुआ था पोखरण टू, अर्थात इससे पहले भी एक हुई थी, वो सफल नहीं हो पाया था, ये दूसरा है। तो पोखरण टू किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था। ये हुआ था प्यारे साथियों अटल बिहारी वाजपेयी, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई है। और इसकी स्थापना जो करने वाले व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था एओ ह्यूम। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों के द्वारा इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। साथियों, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो बिहार में हुआ था, और बिहार के एक जिला है, उस जिला का नाम है वैशाली। इसी वैशाली जिला में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और स्थान जगह का बात करें तो उसका जगह का क्या नाम था, कुंडग्राम नाम था, अर्थात इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, कुंडग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग प्यारे साथियों हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 19 अप्रैल, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल और डायर के आदेश पे गोली चलवाया गया था 79 लोगों पे। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे तेज चलने वाली हवा का रिकॉर्ड किस तूफान ने बनाया है। प्यारे साथियों, इसमें हो जाएगा हयान, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पाई, मैथ से सवाल है, जिसका वैल्यू 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है, पाई का मान ज्ञात किया था। तो वो प्यारे साथियों हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत, दक्कन, लद्दाख या फिर पामीर का पठार। तो प्यारे साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो होता है तिब्बत का पठार है, अर्थात ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सिंचाई के लिए सबसे अधिक उपयोग किस स्रोत का होता है। प्यारे साथियों, इसका आंसर जो होगा वो होगा नहर। इसमें कंफ्यूज नहीं करना, नहर होगा। और नहर से प्यारे साथियों कुल मिला के 28% भूमि जो है सिंचित की जाती है। इसका आंसर याद रखना है, तालाब या कुआं या फिर बोरवेल नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी, कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रश्न अभी जस्ट हाल के हुए एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन में भारत को पंथ निरपेक्ष अर्थात सेक्युलर राष्ट्र घोषित किया गया था। ये प्यारे साथियों हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। कब हुई थी, 1976। और 44वां कब हुआ था, 1978, 2 साल के बाद। तो भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित कब किया गया था, तो याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट है, किस धातु का गलनांक सर्वाधिक होता है। साथियों, वो आपका हो जाएगा टंगस्टन, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर, सर्वाधिक गलनांक। नेक्स्ट, मृदा संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, तो वो वृक्ष हो जाएगा प्यारे साथियों बांस। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किस समिति ने किया था। प्यारे साथियों वो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शून्य का अर्थात जीरो का आविष्कार किसने किया था, तो वो हो जाएगा प्यारे साथियों आर्यभट्ट हो जाएगा। यही पाई का आविष्कार भी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी
दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? प्यारे साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगा सुपीरियर झील। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे साथियों, पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में ये आंसर छोड़ के जाइएगा कि आपको कितना आंसर इसका सही था आपका। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? रामायण, ऋग्वेद, पुराण या फिर उपनिषद? साथियों, विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है, अर्थात बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्तस्राव होता है? पहले बात तो प्यारे साथियों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होती है। लेकिन विटामिन डी की कमी से प्यारे साथियों रक्तस्राव होती है। यदि कहीं कटता है कि शरीर के किसी भी कोई भी अंग कटता है, यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो ब्लड ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। यदि विटामिन के आपके शरीर में उचित रूप से है तो जो ब्लीडिंग होगी उसकी मात्रा कम होगी। तो रक्तस्राव किससे होती है? विटामिन सी के कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? यह क्वेश्चन प्यारे साथियों बदलते रहती हैं। अभी जस्ट जो टनल बना है वो अटल टनल 9.02 किलोमीटर के आसपास है। तो भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सा हो जाएगा? अटल टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर किस स्थान पे है? साथियों, महाबोधि मंदिर जो है वो गया में, अर्थात ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? तो वो हो जाएगा प्यारे साथियों बृहस्पति ग्रह। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, शुक्र को भोर ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व विश्व वन दिवस जीव। प्यारे साथियों, यदि आप किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दिवस से संबंधित एक ना एक प्रश्न रहती है, इसीलिए दिवस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उसको आप याद कर लीजिए। विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है प्यारे साथियों 3 मार्च को, अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? साथियों, आप देखिएगा, उसको गिनिएगा ABCD करके, तो संविधान में कुल मिला के मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, किस धातु का उपयोग दांत भरने में किया जाता है? साथियों, किस धातु का उपयोग दांत भरने में किया जाता है? तो वो हो जाएगा सिल्वर अमलगम, अर्थात बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्यारे साथियों, कुल मिला के विश्व में बात करें तो 5 महासागर है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, ऊपर फिर सबसे पहला आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, दूसरा आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर, तीसरा आपका हो जाएगा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक और 5वां दक्षिण महासागर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो महासागर है प्यारे साथियों वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? याद रखना है साथियों, नीली क्रांति जो है मछली अर्थात मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में? तो याद रखना 356 356 आर्टिकल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? साथियों, इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, अर्थात बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे और टीन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है कांस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रास। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोसी नदी का दूसरा नाम क्या है? साथियों, ये कोसी नदी जो है ये बिहार में बहने वाली एक नदी है, और ये नदी प्यारे साथियों बिहार का शोक नदी या फिर दुख की नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कोसी नदी अपने युवा अवस्था में है और पूरा तोड़ फोड़ एकदम तांडव मचाए हुए रहती है, इसीलिए इसे दुख की नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने सर्वप्रथम संविधान लागू किया था? साथियों, सर्वप्रथम संविधान लागू करने वाला देश था अमेरिका, जिसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक मानव, सबसे पहले जो मानव थे वो किस युग में रहते थे? तो वो प्यारे साथियों रहते थे पाषाण युग, पत्थर वाले युग में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी प्यारे साथियों हो जाएगा मोर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस सूफी संत को गद्दीपति कहा जाता है? याद रखना है प्यारे साथियों, किस सूफी संत को गद्दीपति कहा जाता है? याद रखना है निजामुद्दीन औलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल मेज सम्मेलन किस वायसराय के काल में हुआ था?
पहले बात तो प्यारे साथियों, गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है वो 3 हुआ है, 1930 हो, 1931 हो या फिर 1932 हो। इस समय मुख्यतः 2 व्यक्ति जो थे वायसराय के रूप में रहे थे, लॉर्ड डिडविन और लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? प्यारे साथियों, ये कर्क रेखा भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटती है और ये कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि हम भारत के मैप को देखें तो सबसे पहले ये गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, फिर त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए 8 राज्यों से होकर गुजरते हुए निकलती है। तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध यज्ञ किस वंश का प्रमुख यज्ञ था? ये हो जाएगा आपका प्यारे साथियों गुप्त वंश, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो याद रखना है साबरमती से, जो कि अहमदाबाद के आसपास है, और अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो याद रखना है कपूर जो प्राप्त होती है कपूर के वृक्ष से ही प्राप्त होती है, लेकिन उसका जो छाल होती है उसी से प्राप्त होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किए थे। किस गुप्त वंश को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो याद रखना है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। क्वेश्चन है, बिहार का शेर के नाम से किसे जाना जाता है? जरूर आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कर्म की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? साथियों, धातु कर्म की सबसे पुरानी विधि जो है वो है भट्ठी, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो का प्यारे साथियों लास्ट और आखिरी ये क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन भाग नहीं लेता है? याद रखना प्यारे साथियों, लोकसभा सदस्य भाग लेगा, राज्यसभा सदस्य भाग लेगा और विधानसभा सदस्य भाग लेगा, लेकिन जो विधान परिषद सदस्य होता है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेता है। इस पे एक लॉन्ग वीडियो बन जाएगी प्यारे साथियों, प्रयास करेंगे आने वाली कुछ दिनों में इससे संबंधित एक अच्छा वीडियो बना दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम मेनली टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं और ये प्रश्न हाल फिलहाल के हुए परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न को एकत्रित करके आपके सामने लाने का प्रयास किए हैं। प्यारे साथियों, इस टॉप 50 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चंस का आंसर पता था जरूर आप कमेंट कीजिएगा। इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में यहीं तक। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू।